नो आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आई नो, क्योंकि मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं लाइफ में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मेरे गोल्स का क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, उसने मुझसे ऐसी क्यों बात किया, क्या मेरी कोई गलती है, मैं दिखने में ऐसा क्यों हूँ, क्या मैं आखिर तक जिंदगी में एक फेलियर ही रह जाऊंगा। ये सब ख्याल मुझे भी आते थे। आई यूज्ड टू बी ए क्रॉनिक ओवर थिंकर। ऑल्दो मैं आज भी कभी कभार ओवर थिंक कर लेता हूँ, क्योंकि देखो इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करता। बिकॉज यू सी, एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग इन जनरल हैव बीन लिंक्ड टू हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन. It is actually a sign of intelligence. If you think about the prehistoric era, इंसानों पर जंगली जानवरों का हमला कभी भी हो सकता था. So whenever they used to go out to hunt, to look for food, to look for shelter, उनके लिए ओवरथिंक करना एक जरूरत बन जाता था हर उस पॉसिबल सिनेरियो को लेकर जिस पर उन पे हमला हो सकता है. So back then, overthinking used to be a necessity. It used to be a defense mechanism. और इसीलिए ओवरथिंक करना एक्चुअली में एक बेसिक ह्यूमन नेचर है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के दौर में ये नेचर हमारे लिए उतने काम का नहीं है. रैदर ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. और इसीलिए ओवरथिंकिंग के इस हैबिट को कंट्रोल करना हमारे लिए एक जरूरत बन जाता है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट चेंजेस एंड द प्रोसेसेस जिसकी मदद से मैं अपने ओवरथिंकिंग के इस क्रॉनिक हैबिट को कंट्रोल करता हूँ. सबसे पहले तो मैं जब भी किसी गोल या आउटकम ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करना शुरू करता हूँ, आई स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है. और ध्यान से सोचने के बाद अगर मुझे जवाब मिलता है कि नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, देन आई एब्सोल्युटली लेट इट गो. एंड आई नो आप क्या सोच रहे हो कि लेट गो ही तो नहीं कर पा रहे हम, यही तो प्रॉब्लम है. वेल, इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, खुद को बिजी रखना. Because you see, work silences the mind. आपने ये खुद भी नोटिस किया होगा किसी डेडलाइन से पहले या किसी एग्जाम से पहले, जब आप अपने स्टडी पे या अपने काम पे फुल्ली फोकस करते हो, आप तब ओवर थिंक नहीं कर रहे होते हो. एंड इट डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी वर्क. अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा तो आप कुछ ऐसी चीज ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको फोकस भी करना पड़ता हो और आप उसे एंजॉय भी करते हो. अब फन एक्टिविटी बोला है तो रील्स देखने में बैठ जाना, सो कुछ हद तक एक पैसिव एक्टिविटी है. आपको कोई ऐसा एक्टिविटी चूज करना है जिसमें आपको एक्टिवली इंडल्ज होना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा. जैसे कि इन माय केस, मैं वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ. मेरे एक दोस्त है, उसे कविताएं लिखना पसंद है, कविताएं पढ़ना पसंद है, तो जब भी वो ऐसे किसी सिचुएशन में आता है तो वो कविताएं लिखने लगता है. आप अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटी चूज कर सकते हो सो दैट यू कैन इवेंचुअली लेट इट गो. लेकिन अगर ध्यान से सोचने के बाद मुझे जवाब मिलता है कि हाँ, मैं जिस चीज को लेके ओवरथिंक कर रहा हूँ वो मेरे कंट्रोल में है, पूरा ना सही, अगर उसके कुछ एस्पेक्ट्स भी मेरे कंट्रोल में हैं, तो आई इमीडिएटली स्टार्ट फिगरिंग आउट कि वो कौन से स्टेप्स है, वो कौन से एक्शंस हैं जो मैं ले सकता हूँ, जिसकी बदौलत आई विल मूव क्लोजर टू द गोल दैट आई वांट टू अचीव. और फिर मैं वो एक्शंस लेता हूँ. आई वर्क ऑन दैट, आई वर्क ऑन द प्लान, आई वर्क ऑन द एक्शंस जो कि मुझे मेरे गोल्स के और करीब ले जाएगा, बट वन स्टेप एट अ टाइम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. माई एग्जाम्पल, मैंने ये चैनल आज से 3 साल पहले शुरू करने का सोचा था, जिसकी कहानी मैं इस चैनल के पहले वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका. तो अगर मैंने तब ये चैनल शुरू किया होता तो आई एम श्योर कि तब मैं अपने सब्सक्राइबर काउंट और अपने व्यूज को लेके बहुत ओवरथिंक करता. लेकिन अभी दिस इज नॉट द केस. आई एम टोटली कूल अबाउट इट. देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मेरे लिए नंबर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते. ऑफ कोर्स नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन इन नंबर्स पे मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. And that is why I consciously focus on the things जो कि मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि मेरा कंटेंट, मेरी स्क्रिप्ट, मेरी एडिटिंग, मेरे थंबनेल्स, मेरी ब्रांडिंग, मेरी ऑथेंटिसिटी. One other problem that I used to face was कि मैं किसी लॉन्ग टर्म गोल को लेके बहुत ओवरथिंक करता था. So much so कि मैं उन गोल्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाता था. अचीव तो बहुत दूर की बात है. I would not be able to even go close टू अचीविंग दैट गोल. क्योंकि देखो, हम यूजुअली किसी लॉन्ग टर्म गोल को लेके ओवरथिंक और प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे शॉर्ट टर्म एफर्ट्स के रिजल्ट्स का अंदाजा नहीं होता. हमें हमारे डेली बेसिस पे हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, उन एफर्ट्स का जो इम्पैक्ट है उसका अंदाजा नहीं होता हमें. अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के अकाउंट पे फिलहाल फोकस नहीं कर रहा. तो मेरा गोल किसी स्पेसिफिक सब्सक्राइबर काउंट को हिट करने का नहीं है. फिलहाल मेरा गोल है
2023 एंड होने से पहले इस चैनल पर एटलीस्ट 50 हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करना। अगर आपने कभी YouTube के लिए सीरियसली कोई वीडियो अकेले बनाने की कोशिश की है तो आपको पता होगा कि 50 इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं सिर्फ अपने इस लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करूँ, ओवरथिंक करना मेरे लिए लाजमी है। सो व्हाट आई डू इंस्टेड इज कि मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरा फोकस अपने आप उन शॉर्ट टर्म गोल्स पे आ जाता है एंड आई स्टॉप ओवरथिंकिंग, क्योंकि मुझे ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता व्हाइल चेजिंग दोस शॉर्ट टर्म गोल्स। बट मेक श्योर वो जो गोल्स आप बना रहे हो वो रियलिस्टिक हो। जैसे कि इन दिस केस मैंने अपना चैनल अप्रैल में शुरू किया था। अब अप्रैल से दिसंबर तक होते हैं 9 महीने। Now if we divide 50 by 9 we get 5.55। अब क्योंकि हम इस केस में डेसिमल नंबर नहीं ले सकते, we'll go with 6। तो अब मेरा गोल है हर महीने एटलीस्ट 6 हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करना। एंड बाय क्वालिटी आई डोंट मीन द रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो, आई मीन वैल्यूएबल कंटेंट। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट मंथ अगर मैं 1-2 मिस आउट भी कर जाता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। आपका जो भी गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, कोई नौकरी क्रैक करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, अपने उस गोल को शॉर्ट टर्म एक्शनेबल गोल्स पे कन्वर्ट कर लो। अब मेरे केस में मेरे ईयरली गोल को मंथली गोल में कन्वर्ट करने से मेरा काम बन गया। लेकिन अब आपके केस में भी इतने में काम बन जाएगा ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको रिजल्ट्स दिखने के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल को वीकली या मे बी डेली गोल्स में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल इन दिस केस। यू जस्ट हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट स्टेप दैट विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ वेयर यू आर। और वो स्मॉलेस्ट स्टेप का साइज हर किसी के लिए अलग अलग है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे जैसे क्रॉनिक ओवरथिंकर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज पॉसिबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई विल हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप जब कल अपने घर से निकलोगे आपका एक्सीडेंट हो जाए? इफ यू थिंक अबाउट इट, यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जब कल अपने घर से निकलोगे आपका एक्सीडेंट हो जाए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार इंडिया में हर घंटे 47 लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिनमें से 18 लोग मारे जाते हैं हर घंटे। तो क्या गारंटी है कि इनमें से एक आप नहीं होने वाले हो? कोई गारंटी नहीं। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ कल नहीं, पिछले दिन भी था, अगले दिन भी है, उसके बाद भी है, हर दिन होता है। लेकिन फिर भी आप कैसे बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी ओवरथिंकिंग के अपने घर से निकलते हो? आप किस विश्वास के साथ कल अपने घर से निकलोगे? आप किस विश्वास के साथ हर वो चीज करते हो जिसमें आपके साथ कुछ बुरा होने की, कुछ अनहोनी होने की पॉसिबिलिटी है? वेल, इस केस में आप ये इसलिए कर पाते हो क्योंकि नोइंगली, अननोइंगली या मे बी इन दिस केस सबकॉन्शियसली आपको पता है कि कल आपके एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जिस भी चीज को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो उसके होने की पॉसिबिलिटी तो है। इस दुनिया में हर वो चीज जो आप सोच सकते हो वो होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, आप अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आपको आपके दोस्त पसंद नहीं करते, आप बस एक फेलियर बन के रह जाओगे, आपकी हेल्थ कभी ठीक नहीं होगी, आपके हेल्थ इश्यूज कभी नहीं जाएंगे, यू विल ऑलवेज बी सफरिंग, आप कभी फिट नहीं होगे। तो हाँ, हर वो चीज जो आप अपने बारे में सोच रहे हो वो हो सकता है, वो होने की पॉसिबिलिटी है। बट द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज कि वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये सब जो आप सोच सोच के अपना समय बर्बाद कर रहे हो वो हो तो सकता है, लेकिन वो होने की संभावना रियलिटी में कितना है? एंड थ्रू दिस क्वेश्चन यू स्टार्ट चेंजिंग योर ओवरथिंकिंग इनटू रैशनल थिंकिंग। आप खुद को फोर्स करते हो एक ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकल के रैशनल थिंकिंग शुरू करने में। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आप जिस भी चीज को लेके ओवरथिंक कर रहे हो उस चीज के एक्चुअली में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वेल, थ्रू एक्सपीरियंसेस। आपको कैसे पता चला कि आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम है? थ्रू योर एक्सपीरियंस, राइट? आप इतने सालों से अपने घर से निकलते हुए आ रहे हो और आपको पता है कि आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इतने सालों में खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ भी होगा तो वो बहुत रेयर ओकेजन में हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि आप हर चीज में तो पहले से एक्सपीरियंस नहीं हो सकते ना, तो उस केस में क्या करें? वेल,
इसीलिए तो बुक्स एंड पॉडकास्ट जैसी चीजें बनी है मेरे दोस्त। सेल्फ हेल्प कम्युनिटी में बुक्स और पॉडकास्ट को इतना महत्व इसीलिए दिया जाता है। एक इंसान अपनी सारी जिंदगी की सीख, अपनी सारी जिंदगी की गलतियां, उनसे सीखे हुए लेसन्स, उनके एक्सपीरियंसेस एक किताब में लिख के जाता है और उस किताब के थ्रू आप उस इंसान की पूरी जिंदगी की एक्सपीरियंस कुछ दिनों में या कुछ घंटों में एब्जॉर्ब कर सकते हो। एंड देयर इज वन अदर थिंग जो कि हम ओवर थिंकर्स में बहुत कॉमन है। जब भी हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है उस वक्त एट दैट मोमेंट तो हमें हर चीज का परफेक्ट रिप्लाई याद नहीं होता, लेकिन घर आने के बाद हम उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को बार बार अपने दिमाग में रीप्ले करते रहते हैं और उस सिचुएशन का एक बेटर आंसर, बेटर रिप्लाई, बेटर कमबैक प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सिनेरियो तो जा चुका ना, अब तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन को ये लगता है कि इस फाइट को बार बार रीप्ले करके हमारे इमेजिनेशन में हम अगर बेटर कमबैक्स प्रिपेयर्ड रखेंगे तो अगली बार जब ऐसा कोई फाइट आएगा तो हमारे पास एडवांटेज होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हमारा माइंडसेट कभी खुद को इम्प्रूव करने का था ही नहीं। हम तो बस सबकॉन्शियसली खुद को बेटर फील कराने की कोशिश कर रहे थे बेवजह ओवरथिंक करके। व्हिच इज व्हाई अगर आगे चल के ऐसा कोई फाइट हो भी गया आपके साथ, आपको वो कमबैक्स कभी याद ही नहीं रहने वाले क्योंकि आपने इंट्रोस्पेक्ट करने के बजाय ओवरथिंक किया। अब सवाल ये उठता है कि इंट्रोस्पेक्ट करे कैसे? वेल, इसके दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका यह है कि आपको करना है अपने एक करीबी दोस्त को कॉल, बट मेक श्योर दैट पर्सन इज समवन यू कैन ट्रस्ट एंड देन लेट इट आउट। आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हो और थिंक कर रहे हो, वो उसे बोल दो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कभी कभार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि आप अपने क्लोजेस्ट इंसान से भी शेयर नहीं कर सकते, और तभी काम आता है दूसरा तरीका, जर्नलिंग। I am a very big advocate of journaling। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपके थॉट्स है, वो आप उस जर्नल में लिख दो। आप मानोगे नहीं कि ये कितना इफेक्टिव है, क्योंकि देखो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। You are stuck with the life that you have and there is no way of getting out of it। जो भी आपको ऐसी चीजें बोल रहा है, आपको महसूस करा रहा है, that person is your biggest enemy and that person can very well be you। और उस चीज का एहसास आपको तभी होगा जब आप जर्नल करोगे, अपने थॉट्स को कागजों पे लिखोगे। आप चाहो तो डिजिटली भी जर्नल कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली पेन और पेपर का यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इमोशनल कनेक्ट ज्यादा आता है। और अगर इन सब के बावजूद भी आप अपने ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल नहीं पा रहे, अगर आप सफर कर रहे हो, अगर ओवर थिंकिंग की वजह से आपका मेंटल वेल बीइंग हर्ट हो रहा है, तो यूट्यूब में शायद ऐसा कोई वीडियो होगा जो आपकी मदद कर सकता है। प्लीज गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब तो गवर्नमेंट भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को सीरियसली ले रही है। और अगर आप अच्छे काउंसलिंग सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो टेलीमानस करके गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहाँ पे जाके आप अफोर्डेबल रेट्स में काउंसलिंग सेशंस बुक कर सकते हो। ऑल्दो मुझे इसकी डिटेल्स पता नहीं है तो मैं कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। आप चाहे प्राइवेट से करो या सरकारी से करो, बट आई सजेस्ट अगर आपकी कंडीशन बुरी है, प्लीज गो एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प। और अगर आपको ऐसे ऑथेंटिक और इंसाइटफुल वीडियोस पसंद आते हैं, आई एम श्योर कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा। आप जाके वो वीडियो देखो। आई विल सी यू देयर। बाय।